हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में समझेंगे कि मैनेजमेंट क्या है। वैसे तो मैनेजमेंट वर्ड सामने आते ही कॉमर्स फील्ड के सभी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि अरे ये तो मैं वर्ड जानता हूँ, ये बड़े आसान सा शब्द है और इसके बारे में मुझे पता है। बट क्या वाकई मैनेजमेंट की जो प्रोसेस ऑफ वर्क होती है वो इतनी इजी होती है? नहीं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसको हम लोग डिफरेंट कीवर्ड से समझेंगे और बाद में एग्जांपल्स के साथ उसको कोरिलेट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। मैनेजमेंट इज एसेंशियल, ये कीवर्ड्स हैं। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे अब वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी बड़ी हो छोटी हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ओरिएंटेड हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग वाली ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट ओरिएंटेड या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट एक बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है। ठीक है, मैनेजमेंट इतना ज़्यादा नेसेसरी है कि इसके जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन और एफर्ट देते हैं ग्रुप एक्टिविटीज़ में, और ये आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में बहुत हेल्प करता है। मैनेजमेंट में सीरीज़ ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं जो कि मैनेजर्स खुद और अपनी टीम के साथ मिलकर इसे करती है। ठीक है, तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है तो सीरीज़ ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है, और ये सभी एक्टिविटीज़ फंक्शंस आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और ये सभी इंटरकनेक्टेड इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ फंक्शंस एफर्ट सीरीज़ जो भी आपने वर्ड्स कीवर्ड अभी देखा वो सब पार्ट ऑफ मैनेजमेंट हैं। वर्ल्ड में जितने भी मैनेजर्स हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, जिनके मैनेजर्स के नाम हो सकता है आप जानते भी हों, जैसे कि बॉम्बे डाइंग की नुस्ली वाडिया, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, कौन नहीं जानता। इसके बाद एचसीएल एंटरप्राइजेस के शिव नादर, पेप्सिको की इंदिरा नुई, दे आर द वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स फॉर द टीममेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। तो कोई भी कंपनी जो सक्सेसफुल है, जो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है, वो यूं ही नहीं है, वो बहुत अपने बेस्ट एफर्ट को देने के बाद है। जितने भी कीवर्ड्स अभी तक आप वीडियो में देखे वो सारे कीवर्ड्स प्रैक्टिकली वो इसको एग्जाम्पल्स की तरह यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, तब उस कंपनी को सक्सेसफुल बनाते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बाय चांस ध्यान रखिएगा, बाय चांस सक्सेसफुल नहीं होते, उसके पीछे एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन और टफ वर्क शामिल होता है जो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट होता है। ठीक है, कंपनी के जो भी मैनेजर्स होते हैं उनके भी कई लेयर्स हैं, जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो पूरी प्लानिंग करती है, जो पॉलिसी मेकिंग करती है, उसमें उनका काफ़ी लंबा समय जाता है। फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह का काम जो है आपका मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट पर आ जाता है। मैनेजमेंट जो वर्ड है इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऐसी इन्वायरमेंट को डिज़ाइन और मेंटेन करने की कोशिश की जाती है कि उनके जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, टीम है, वो कंपनी के गोल को अचीव करने में एक इफ़िशिएंट एंड इफ़ेक्टिव एफर्ट को दे सकें। चलिए समझते हैं कि ये इतना कॉम्प्लेक्स कैसे है, मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स कैसे है। जैसे मान लीजिए कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी हैंडीक्राफ्ट बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस हैंडीक्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन में जब हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाना होगा तो इनको क्या चाहिए होगा? रॉ मटेरियल। अब इन्हें अपने रॉ मटेरियल के सप्लायर का एक ऐसा चैनल सिस्टम
डेवलप करना होगा जिससे इनको रेगुलरली इनके रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल समय पर इनको मिल सकें, और सिर्फ समय पर नहीं, बेहतर क्वालिटी होनी चाहिए, रेट सही होना चाहिए, कंपटीटिव रेट मिले। ठीक, तो आपको क्या लगता है कि रॉ मटेरियल जो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को चाहिए होगी, उसके लिए जो इनको चैनल सिस्टम डेवलप करना होगा, जो इनको अपने सप्लायर्स की लिस्ट तैयार करनी होगी, जो बेहतर क्वालिटी और बेहतर प्राइस पर इनको अवेलेबल कराएं। ठीक, अच्छा भाई, चलिए ये रॉ मटेरियल मान लीजिए इनको मिल गया, इसके बाद इनका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि मार्केट से रिसर्च भी कर ली जाती है कि किस तरह के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो इस मार्केट रिसर्च के लिए मार्केटिंग पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी एक टीम वर्क होगी, उसको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये मार्केट रिसर्च करके यहाँ पर अपने रिपोर्ट करेंगे और फिर उस तरह की जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे बनाई जाएगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो है स्टोर डिपार्टमेंट को, एक डिपार्टमेंट होता है आपका स्टोर डिपार्टमेंट, उनको बताएगी कि भैया हमको ये मटेरियल्स चाहिए। तो ये फिर मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स जो है सप्लायर से मंगाए जाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चीज़ें प्रोड्यूस की जाएंगी, उसकी क्वालिटी इंस्पेक्शंस होगा। प्रोडक्शन के दौरान आप समझ सकते हैं कि लेबर्स को कितना मैनेज करना पड़ता है, सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, और क्वालिटी वगैरह तो जो है वो तो देखना ही पड़ता, तो मस्ट मेन वर्क हो जाती है। अच्छा भैया, प्रोडक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा, चीज़ें इंस्पेक्ट हो जाएंगी, सब कुछ हो गया, फिर ये कहाँ जाएगा, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से गुड्स निकल के स्टोर डिपार्टमेंट में आएगा, स्टोर डिपार्टमेंट से ये निकलेगा और फिर इसी कंपनी के डिफरेंट ब्रांचेज़ में ट्रांसफ़र किए जाएंगे इसको सेल करने के लिए। इनके हो सकते हैं कि डिफरेंट आउटलेट्स हों, वहाँ ट्रांसफ़र करना पड़े उन गुड्स को, वहाँ से उसको बेचा जाएगा। ठीक है, ये भी देखना पड़ता है कि किस आउटलेट पर किस तरह की प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, किस ब्रांचेज़ में किस तरह की प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ से इन ब्रांचेज़, इस आउटलेट्स पर गुड्स को पहुँचाने के लिए भी एक बेहतरीन चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डेवलप करना पड़ता है। अगर ये चैनल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट की खुद की अपनी है तो आप समझ लीजिए कितनी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता होगा, कितना हेक्टिक वर्क है ये। सही प्रोडक्ट, सही ब्रांड, सही आउटलेट पर सही समय पर पहुंचाया जा सके ताकि उसको सही कस्टमर, राइट कस्टमर तक गुड्स को राइट प्राइस पर अवेलेबल, राइट टाइम पे कराया जा सके। ठीक, अच्छा, इसके बाद इस तरह की चीज़ों के अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स के मार्केट में डिमांड, ठीक है, वो डिमांड भी डाउन जो है अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है वो उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में अप करने के लिए बहुत सारे एफर्ट देने होते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो पूरी टीम है वो बैठ के मीटिंग करती है, काफ़ी सोच विचार करती हैं, पॉलिसीज़ मेकिंग करती हैं और कोशिश करती हैं कि इस बिज़नेस के द्वारा बनाए गए, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में डिमांड पुशअप किया जा सके। कई बार तो प्रोडक्ट के डिमांड खुद से भी आते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि डिमांड बनाए भी जाते हैं, और ये आज के दौर का सबसे इम्पोर्टेंट आइटम। तो आप देख सकते हैं कि एक हैंडीक्राफ्ट बिजनेस में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाकर सेल करने तक के प्रोसेस में कितनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैंने बस कुछ छोटे से एग्जांपल्स लेकर आपको एक्सप्लेन किया। तो आप समझिए कि इन चीज़ों को, इन पूरे इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट जितने भी एसेंशियल और नेसेसरी आइटम्स, आप ये सारा प्रोसेस आप देख रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि मैनेजमेंट जो है एक बहुत ही एसेंशियल और नेसेसरी प्रोसेस है? क्या आपको नहीं लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में बेहतरीन वर्क इन्वायरमेंट होनी चाहिए, वर्क इन्वायरमेंट होना चाहिए ताकि जो उसका इंडिविजुअल है वो अपना बेस्ट एफर्ट दे सके ग्रुप एक्टिविटीज़ में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिवली अचीव किया जा सके। तो जो कीवर्ड्स हम लोगों ने शुरू में पढ़े थे वो मैं उसको इस एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया।
अगर इसमें कुछ कम बेसी आपको समझ में आए कि नहीं, इसमें थोड़ी और एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए थी, तो आप लोग अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।